चमनपुर गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी कविता की कार एक्सीडेंट में आंखों की रोशनी चली जाती है। मोहन की पत्नी की आंखों के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर 5 लाख रुपए का खर्चा बताते हैं। यह सुनकर मोहन काफ़ी निराश हो जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से कहता है, कविता, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई व्यवस्था जरूर करूँगा और तुम्हारी आँख का ऑपरेशन जरूर करवाऊँगा। इतना कहकर मोहन घर से निकल जाता है। काफ़ी देर इधर उधर भटकने के बाद भी पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं होता। मोहन काफ़ी थक जाता है और वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। तभी गांव का ही एक व्यक्ति वहां से गुजरता है और वह मोहन को बैठा देख उसके पास जाता है। अरे भाई मोहन, क्या बात है? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं दोस्त, मेरी बीवी के आँख के ऑपरेशन के लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। कई जगह कोशिश की है पर कहीं कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अच्छा, ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे सेठ घनश्याम दास से बात करके देखो, क्या पता कुछ बात बन जाए। मोहन उस व्यक्ति के साथ जाता है और सेठ घनश्याम दास को अपनी सारी समस्या बताता है। सेठ मोहन की सारी बातें सुनकर कहता है, देखो मोहन, वो क्या है कि समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में आती जाती ही रहती हैं और मेरे पास तो तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं। अगर मैं हर एक की समस्या ऐसे ही हल करता रहूँगा तो मैं तो खुद ही एक दिन रोड पर आ जाऊँगा। हाँ, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ यदि तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ हो तो, क्योंकि मेरे भी अपने कुछ नियम हैं। यह सुनकर मोहन उदास हो जाता है। सेठ जी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। तुम जा सकते हो। दोनों उदास होकर फैक्ट्री के बाहर आते हैं। भाई मोहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सेठ इतना निर्दयी होगा। मैं तो भला ही सोचकर तुम्हें यहाँ लाया था। कोई बात नहीं दोस्त, तुमने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन, मुझे तो यही काम करना है, तुम जाओ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वो जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालें। मोहन वहाँ से अपने घर की ओर जाता है। घर की ओर जाते हुए रास्ते में वह अचानक देखता है कि एक साधु पेड़ के नीचे बैठा ध्यान कर रहा था और एक सांप लगातार उस साधु की ओर बढ़ रहा था। अरे, कहीं वह सांप साधु को डस न ले। ये सोचकर मोहन जल्दी से उस साधु के पास जाता है और वहीं पास में पड़ी हुई एक छड़ी से सांप को भगा देता है। इतना करके मोहन वहां से जाने लगता है कि तभी साधु मोहन को आवाज लगाता है, ठहरो। साधु की आवाज सुनकर मोहन रुक जाता है। वत्स, मैं अपने अंतर मन से देख रहा था कि किस तरह तुमने मेरे प्राण बचाए और मेरा ध्यान टूटने से भी बचाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कौन हो? साधु के पूछने पर मोहन साधु को अपने बारे में सब कुछ बताता है। तो ये बात है मोहन, तुम एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जो तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर देगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जिस छड़ी से तुमने मेरे प्राण बचाए, उस छड़ी को यदि तुम किसी वस्तु पर मारोगे तो वह सोने की बन जाएगी। इतना कहकर वह साधु गायब हो जाता है।
मोहन उस छड़ी को लेकर घर आ जाता है और सोचता है, साधु ने वरदान दिया है, पर क्या ये छड़ी सच में किसी भी चीज को सोना बना सकती है? एक बार इसका उपयोग करके देखता हूँ। मोहन सामने मेज पर रखे गमले पर छड़ी मारता है। छड़ी मारते ही वह गमला सोने का बन जाता है। ये देखकर मोहन बहुत खुश होता है। अब धीरे धीरे मोहन बहुत अमीर बन जाता है। उसकी पत्नी के आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। एक दिन घनश्याम दास को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और उसकी फैक्ट्री बंद हो जाती है। घनश्याम दास बहुत परेशान होता है और कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। तभी उसे एक बहुत अमीर व्यक्ति के बारे में पता चलता है और वह उसके पास मदद मांगने जाता है। घनश्याम दास मोहन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। तुम तो मोहन हो। तुम इतने अमीर व्यक्ति कैसे हो गए? हाँ, मैं मोहन, वही गरीब जो एक दिन तुम्हारे पास मदद मांगने आया था और तुमने मेरी कोई मदद नहीं की थी। पर मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा इरादा तुमसे बदला लेने का नहीं, तुम्हें सबक सिखाने का है कि कभी किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति से सौदा मत करना। हाँ मोहन, तुम ठीक कह रहे हो। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरा सारा घमंड तोड़ दिया। उस दिन मैंने तुम्हारी 5 लाख रुपए की भी मदद नहीं की और आज तुम मेरी करोड़ों की मदद करने को तैयार हो। तुम सच में एक भले इंसान हो। मोहन, मैं वादा करता हूँ कभी भी जीवन में किसी मजबूर व्यक्ति को निराश नहीं करूँगा।